हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है गुडविल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेपुटेशन का मतलब ही गुडविल है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीजें होती है जिससे गुडविल हमारी बढ़ती है। एक ऐसे कह सकते हैं कि रेपुटेशन से गुडविल बढ़ती है, आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन गुडविल का अल्टरनेटिव रेपुटेशन नहीं है। तो पहले हम जानेंगे गुडविल का मीनिंग, देन कुछ एग्जाम्पल जानेंगे कि गुडविल कैसे बनती है, एंड देन मेथड देखेंगे कि गुडविल आखिर कैलकुलेट कैसे होती है। तो फर्स्ट, अगर आपने मैकडॉनल्ड्स को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में 1996 में आया था, तब उनके जो बर्गर थे उनका प्राइस कितना था? 15 रुपीज, ओनली 15 रुपीज। लेकिन अभी उनके प्राइजेस बढ़ के 55 रुपीज हो गए हैं। नॉर्मल बर्गर के बोल रही हूँ मैं। अगर आप फैंसी बर्गर लोगे तो उनका प्राइस मुझे लगता है कि 250 500 तक भी उनके मैकडोनल्ड्स के अभी जो बर्गर है वो बेचे जाते हैं, राइट? तो आप देखेंगे कि इतना डिफरेंस कैसे आया है। तो आप बोलोगे कि मैम तब से अभी तक कितनी सारी महंगाई तो बढ़ गई है, तो उसके वजह से भी मैकडोनल्ड्स ने अपने प्राइस बढ़ाए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि नॉर्मल अगर आप किसी भी शॉप पे नॉर्मल रेडी पे जाओगे तो वहां पे बर्गर आपको 25 से 30 रुपीज या 35 रुपीज तब मिल जाएंगे आपको। तो आप बोलेंगे कि उनके लिए महंगाई तो है ना, राइट? उनके लिए महंगाई नहीं है ऐसा है कुछ है क्या? मैकडोनल्ड्स को महंगाई लग रही है लेकिन जो नॉर्मल रेडी वाले उनके लिए महंगाई नहीं लग रही है, ऐसे आप बोल सकते हो क्या? नहीं, महंगाई दोनों को लग रही है। फिर भी आप अगर देखेंगे तो स्ट्रीट फूड में इतना सस्ता मिलने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, मैकडोनल्ड्स में ज्यादा प्रिफर जाना क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। तो इसे ही कहते हैं गुडविल। शॉर्ट में अगर आप समझेंगे कि अगर 15 की प्राइस अभी 55 हो रही है, तो जिसका डिफरेंस है 55 माइनस 15, जो कि आपका आंसर आ जाएगा, वो है आपका गुडविल, राइट? जो कि किसके वजह से हुआ है? मैकडोनल्ड्स के रेपुटेशन की वजह से हुआ है, राइट? तो मैकडोनल्ड्स का मीनिंग हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देन मीनिंग देख लेते हैं। आपको एग्जांपल समझ में आया कि जैसे मैकडोनल्ड्स जैसे 15 का था अब 55 का हो गया, सिर्फ महंगाई की वजह से मैकडोनल्ड्स बेचे जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैकडोनल्ड्स में जाना अब क्या हो गया है? फैंसी हो गया है। ओके, आपको उस ब्रांड की आदत हो गई है, लोगों को वहां पे जाके खाने की क्या हो गई है? आदत हो गई है। लोग एडिक्ट हो गए उनसे, ओके, उनके नाम से, उनके लोगो से, उनके जो भी एम्बियंस है वहां का मैकडोनल्ड्स का, वो उनको क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनके कस्टमर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसीलिए लोग 35 या 30 के बर्गर को भी आप मैकडोनल्ड्स में जाके 55 60 80 तक भी पे करते हो। क्यों पे करते हो? क्योंकि उनका अब क्या हो चुका है? ब्रांड बन चुका है। ओके, तो इसे ही गुडविल कहते हैं, जो कि कंपनी का ब्रांड, जो कंपनी की रेपुटेशन जो अभी बन गई है, उसे क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो अब सिंपल देखते हैं कि गुडविल का डेफिनेशन कैसा है। तो द टर्म goodwill is generally used to denote the benefit arising from connection and reputation। जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया था तब उनके पास कस्टमर कनेक्शंस वगैरह थे क्या? नहीं। उन्होंने धीरे धीरे कनेक्शन एंड रेपुटेशन क्या की? अपनी बिल्ड करी, राइट? जब वो इंडिया में आए थे तब वो नॉनवेज बर्गर बेचते थे, लेकिन जब उन्होंने पता किया इंडियन मार्केट के बारे में, तब उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे वेज लोग ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया? वेज बर्गर क्या हुए? अपने मेन्यू में लॉन्च करे, राइट? मतलब उन्होंने क्या किया? कनेक्शन क्या किए? बिल्ड करे कस्टमर के साथ। उनका क्या था? कनेक्शन उन्होंने क्या किया? बिल्ड किया, और उसके वजह से उनका रेपुटेशन क्या हो गया? हाई हो गया। और अभी इंडियन मार्केट में बर्गर का, मैगडी का क्या हो गया है? रेपुटेशन या फिर ब्रांड क्या हो गया है? बिल्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही नहीं, और सारे एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि एप्पल है, हीरो है, राइट? पार्ले जी बिस्किट वाले पार्ले है, वो कोला, ये सारे कंपनीज अभी क्या हो गए? एक बड़े से ब्रांड बन चुके हैं। स्टार्टिंग में उनकी प्राइजेस
और उनकी कंपनी का नाम इतना नहीं था, लेकिन अभी उनके रेपुटेशन की वजह से वो बढ़ के हो गई। अगर आप देखेंगे नॉर्मल, अगर सैमसंग के या फिर एप्पल के मोबाइल को अगर आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल एप्पल के फोन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होते हैं। क्यों सेल होते हैं? क्योंकि उसके ब्रांड की वजह से सेल होते हैं, राइट। सैमसंग के भी फोन होते हैं सेल, लेकिन एप्पल के मुकाबले क्या होता है, उनका थोड़ा पैसे क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, पैसे भी कम होते हैं और प्रोसेसर लगभग उनका सेम होता है, लेकिन फिर भी लोग एप्पल के मोबाइल क्यों प्रिफर करते हैं? क्योंकि एप्पल एक क्या बन चुका है, अब ब्रांड बन चुका है। वाई नॉट, सैमसंग भी ब्रांड है, लेकिन एप्पल का एक अलग क्रेज है, राइट। उनकी जो कस्टमर की लॉयल्टी उनके पास वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। इसे ही कहते हैं गुडविल, राइट। इसीलिए एप्पल के फोन, जो नॉर्मल सैमसंग का फोन 50,000 70,000 का आता है, वही एप्पल का फोन 1 लाख 2 लाख, सॉरी 2 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। 2 लाख 2,50,000 जो कि लोग पे करके देते हैं, राइट। क्यों देते हैं? क्योंकि वो एप्पल का अब क्या बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। एप्पल की रेपुटेशन, मतलब ही एप्पल की गुडविल क्या हो चुकी है, अभी बहुत बढ़ गई है। तो उसका मीनिंग देख लेते हैं। गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। अभी आप देखेंगे कि गुडविल की कौन से अगर आप देखेंगे स्टेप्स कि किसके वजह से आपका गुडविल स्ट्रांग होता है, तो किसके वजह से होता है? एक तो फर्म रेंडर्स की वजह से आपका गुडविल स्ट्रांग होता है, राइट। आपकी गुड सर्विसेज की वजह से, अगर आप देखेंगे स्टारबक्स ऐसे अगर आप जगहों पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक मग में आपको क्या दी जाती है, कॉफी दी जाती है, जो कि कस्टमाइज करके दी जाती है, आपका नाम उसके ऊपर दिया जाता है। तो ये क्या हो गई, आपकी एक गुड सर्विस होती है। जैसे कि एप्पल की फोन की भी क्या होती है, सर्विसेज कैसी होती है, अच्छी होती है, गुड होती है, राइट। इसीलिए क्या होता है, उनका रेपुटेशन मतलब भी उनका गुडविल क्या हो गया, बढ़ गया है, राइट। कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए अपने प्रोडक्ट से, उससे भी आपका क्या हो सकता है, आपका गुडविल बढ़ सकता है। एंड कम अगेन एंड अगेन, जैसे कहते हैं ना कि जिनका कस्टमर पुराना होता है उनकी रेपुटेशन, उनकी गुडविल क्या होती है, ज्यादा होती है, राइट। उनका धंधा क्या होता है, ज्यादा चलता है। क्योंकि जो कस्टमर अगेन एंड अगेन वहां पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, कस्टमर आपकी सर्विस से या फिर आपके प्रोडक्ट से क्या हो गया है, बहुत खुश हो रहा है, इसलिए वो कम अगेन एंड अगेन आ रहा है आपकी कंपनी में, राइट, आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ओके, देन फर्म अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, राइट। इसके वजह से क्या होता है, फर्म क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उनके मोर प्रॉफिट्स आते हैं। तो प्रॉफिट सिर्फ आपके बेचने की वजह से, सेल की वजह से नहीं होती, आपकी गुडविल की वजह से होते हैं। इसलिए अगर एप्पल का अगर आप फोन देखेंगे तो वो 2 लाख 3 लाख तक भी बेच देते हैं, लेकिन वो बिक जाते हैं फोन। क्यों बिक जाते हैं? क्योंकि उनका रेपुटेशन बन चुका है। उन्होंने अगर एक नॉर्मल क्लोथ भी, जो कि फोन या टैब के क्लीन करने के लिए उन्होंने अभी एक मार्केट में क्लोथ रिवील किया है, राइट। उन्होंने क्या है, लॉन्च किया है, सॉरी रिवील नहीं किया है, लॉन्च किया है। तो अगर आप वो देखेंगे तो क्लोथ 2,500 रुपए का है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि एप्पल का एक क्या हो गया है, ब्रांड हो गया है। तो इसीलिए गुडविल की वजह से क्या हो गया है, आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको बिजनेस में मिलता है, वो किसके वजह से मिलता है, आपके हार्ड वर्क और आप जो सेल करते हैं उसके वजह से मिलता है। लेकिन गुडविल की वैल्यू आपको कब मिलती है, जब आपका रेपुटेशन हाई हो जाता है और आप 10 की चीज 50 में बेचने लगते हैं और फिर भी लोग आपकी खरीदते हैं, तो तब क्या होती है, आपकी गुडविल बिल्ड होती है, राइट। गुडविल आपकी बनती है। आप तब कह सकते हो कि मैं ज्यादा पैसे बेच रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा अब नाम बन चुका है, राइट। तो गुडविल को इंटेंजिबल असेट कहते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि इंटेंजिबल असेट का मतलब क्या है, इंटेंजिबल असेट का मतलब है कि आप किसी भी चीज को अगर टच नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। अभी गुडविल क्या है, रेपुटेशन है। जैसे हम फर्नीचर को, लैपटॉप को, फोन को हाथ लगा सकते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे टेंजिबल असेट्स हो गए। लेकिन आप किसी की रेपुटेशन को हाथ लगा सकते हो क्या? आप किसी की ब्रांड को हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, राइट। आप उसको टच कर सकते हो क्या? किसी की नॉलेज को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते।
तो उसे क्या कहते हैं, इंटेंजिबल असेट। मतलब गुडविल भी क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स होते हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट होता है फर्स्टली, सेकेंड होता है सुपर प्रॉफिट एंड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड्स है जो गुडविल को वैल्यू करने के लिए मदद करते हैं, राइट। आप अगर इन टर्म्स ऑफ गुडविल का आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ मेथड्स है जो कि ये पॉसिबल कर सकते हैं। आप बोलोगे कि रेपुटेशन को आप पैसों में कैसे तोल सकते हो, तो नहीं तोल सकते, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग में देखोगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपके लोग जो भी कस्टमर है वो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, राइट, बेच रहे हैं वो, लेकिन लोग कैसे खरीद रहे हैं, तो उनको भी हिसाब देना पड़ता है। मतलब आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए मेथड्स बनाए गए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 कैटेगरीज होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट से भी ज्यादा हमारा अगर प्रॉफिट हो रहा है गुडविल की वजह से, तो वो क्या हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बारे में डिटेल में अकाउंटिंग में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सीखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।